अध्यक्ष से मिलने के बाद ये कहा कि मेरा रास्ता अलग। उस दिन जगन रेड्डी उसके 72 घंटे के भीतर जगन रेड्डी के 22 ठिकानों पर छापे पड़ गए 72 घंटे के भीतर। ये तो तरीका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग तो सारे, मैंने कहा कि सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। हाँ। लेकिन राजनीतिज्ञों के हथकंडों को रोकने का अगर इस देश में कोई व्यवस्था है तो न्यायालयों की व्यवस्था है। और मैं समझता हूं कि पीआईएल से सशक्त कोई चीज अब इस देश को मिली है। ठीक बात है। इस देश की न्याय व्यवस्था को मिली है, इस देश के नागरिकों को मिली है, इस देश के लोगों को मिली है। और मीडिया की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, मीडिया और पीआईएल का जो कॉम्बिनेशन, न्यायालय का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, उसी का परिणाम है कि इतने बड़े बड़े लोग सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ना तो सभी पीआईएल दाखिल करने वाले दूध के धुले हैं और ना ही सभी मीडिया वाले और मीडिया माध्यम दूध के धुले हैं। बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करता हूं पांडे जी, ना तो सभी पीआईएल डालने वाले दूध के धुले हैं, ना ही सभी मीडिया वाले और मीडिया माध्यम दूध के धुले हैं। खोट कहीं ना कहीं है जरूर। नहीं व्यक्त पर मत जाइए। जो इशू अगर न्यायालय में आ गए, न्यायालय में चीजें उठ गई, तो इशू मतलब नहीं है कि किसी ने किस नियत से दाखिल किया। हाँ, जो भी नियत हो उसकी, लेकिन अगर वो इशू न्यायालय में आ गया, न्यायालय में बहस चल रहा है, दोनों पक्ष आने लगे, तो वो चाहे मीडिया जिस भी नियत से कोई बात उठाए, पीआईएल जिस भी नियत से कोई उठाए, ठीक है, जब एक मामला उठ गया तो एक पब्लिक प्रेशर, एक देश की जनमानस का प्रेशर, अरे पब्लिक प्रेशर जो बनता है ना, पब्लिक प्रेशर जो बनता है, अगर किसी नेता को उस पब्लिक प्रेशर की राणा साहब परवाह ही नहीं, तो फिर पब्लिक प्रेशर क्या कर लेगा। मायावती जी हैं, 1000 रुपए के नहीं 1000 रुपए के नोटों की माला पहनती हैं, लोग कहते हैं दलित के नहीं दौलत की बेटी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते हैं, दोबारा माला पहनाते हैं, कहते हैं तिवारा फिर पहनाऊंगा। अगले दिन सोनिया गांधी की तस्वीर लेकर आते हैं, बोलती हैं जब ये पहन सकती हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते, ये तो मनुवादियों का षड्यंत्र है, ये लीजिए। ऐसे तर्क आप देंगे और सुनिए, ऐसे तर्क के बाद उनका जो वोटर है वो ताली बजाएगा, तो कहां रहेगी पब्लिक पोस्चरिंग, क्या नैतिकता, क्या मर्यादा। वोट के नजरिए से हर चीज को देखना एक बात है। वोट के नजरिए से तो कोई मर्यादा नहीं रह गई है और कोई नैतिकता नहीं रह गई है, और अब नैतिकता का पूरा देश, तो फिर बात खत्म हो गई। तो चर्चा करना बेमानी है। बात खत्म हो गई, वो आप चाहे बात खत्म नहीं हुई, आपको भले वोट मिले, आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन यही मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव जी को जेल जाना पड़ा। जी, सत्ता दे, यही बात मैं चाह रहा था सामने। मुख्यमंत्री रहते, कल वो दिन दूर नहीं है जब मायावती जी को भी जेल जाना पड़ेगा और सत्ता छोड़ना पड़ेगा। ठीक बात। राणा साहब ये सारे तथ्य सामने हैं। उत्तर प्रदेश में मृत्युप्राय पड़ी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरती। टेलीविजन चैनल्स में, अखबारों में बयान तो बड़े बड़े आते हैं, लेकिन सड़कों पर मुझे नेता नजर नहीं आते। क्यों भाई? चलिए, आपकी बात मैं मान लूं अगर, तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही निर्णायक संघर्ष, अभी तक सरकार को बने 1 वर्ष नहीं हुआ था, तो 6 माह किसी सरकार को देने चाहिए। उसके नाते हम 6 महीने इनको समय दिए। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो दशा और जो हालत हो गई है, उसको लेकर अभी हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी, हमारे संगठनात्मक चुनाव जो अब पूर्ण हो चुके हैं जी, अब हमें केवल और केवल जनता की मांगों को लेकर निर्णायक संघर्ष ही करना है। हम उस निर्णायक संघर्ष का इंतजार करेंगे, हम उस निर्णायक संघर्ष का इंतजार करेंगे। रामाश्रय जी, आपकी फाइनल रिएक्शन। जी, अब आगे क्या? आप लोग सबसे फायदे में आप लोग हैं। मैं जैसे शुरू मैंने किया था, बिना कुछ किए सब आपके मन का हो रहा है। ये आपकी कौन सी सेटिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत भारी संख्या ऐसी है जो इन मामलों को न सुनती है न जानती है, और वोट करने वाले भी दुर्भाग्यपूर्ण से वही लोग होते हैं। तो जब क्षेत्र में आदमी लड़ने जाता है तो इन बातों का कोई असर नहीं होता है। ये तो इलेक्शन में कम नजर आएगा, लाभ हानि का कोई मतलब नहीं होता है। दुर्भाग्यपूर्ण आदिकाल से चला आ रहा है। जो सम्राट होता है, जो राजा होता है, अपने हिसाब से चलाता आया है, जो उसे अच्छा लगता है वो करता है। वही केंद्र सरकार इस समय कर रही है, जो भारी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये तो चाहूंगा कि राष्ट्र का अच्छा चिंतन करने के लिए यदि केंद्र सरकार विचार करेगी और अच्छे दिशा में ले जाएगी, कभी पक्षपात रवैया नहीं अपनाएगी, तो निश्चित रूप से इनके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नहीं तो राम राज्य की परिकल्पना, मुझे ऐसा लगा किसी ने रामायण से राम राज्य की परिकल्पना 2 लाइन पढ़ दी हो आपके, और आपके मुख से मुखरित हो गई। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी।
देखिए, जिस केंद्र सरकार ने नेता बोलते हैं तो उसमें राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं हल्की फुल्की, उनको बहुत गंभीरता से लेने की हर वक्त जरूरत नहीं भी महसूस होती। लेकिन जो बात केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में देश की सबसे बड़ी अदालत में कही हो, उसका तो वजन होता है। सीबी पांडे साहब मेरी बात से सहमत होंगे। जब इसी मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामे के जरिए ये कह दिया कि हुजूर, हम सांसदों को अयोग्य ठहराने के किसी कानून को बनाने के पक्ष में नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकारें गिर जाएंगी, सरकारें भी तो चलानी है। तो जो सरकार ये मान ले कि कितना भी बड़ा पापी संसद में रहे उसको हटाओ नहीं, क्योंकि थिन मेजॉरिटी का काल है ये, और वो संख्या 274 की है। अगर 274 भी दोषी अपराधी हैं, आरोपित हैं, तो उनको रहने दीजिए, वो संसद का फैसला करे। तब उसमें जब मैं अचानक सुनता हूं कि आज मायावती के खिलाफ सरकार सक्रिय, दूसरे दिन सुबह अखबार में पढ़ता हूं आज मुलायम सिंह के खिलाफ सक्रिय, परसों लालू यादव के खिलाफ सक्रिय, फिर मैं देखता हूं कि लालू यादव 10 जनपद पर डिनर में शामिल, प्रधानमंत्री के साथ भोज में शामिल, तो मैं इस घालमेल को पढ़ के चकरा जाता हूं कि अजब मजाक है। असल में क्या है, आप चूंकि सरकार में है तो आपके हाथ में डमरू है और आपके हाथ में 5-7 नकेल हैं। अब आप मदारी हैं और आप उनको चाहिए ऐसा नचाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आ जाए तो 2 की नकेल खींच देते हैं, 2 को ढील दे देते हैं, आपका प्रत्याशी थ्रू हो जाता है। न्यूक्लियर डील आती है, ऐसे ही आप करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रथम प्रवक्ता ने इस बात को ऑफिशियली कहा कि हमारे नेता को सीबीआई के जरिए धमकाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीबीआई का प्रेशर उनके सिर पर है ना। तो ये जो सारा खेल है, इस खेल से बचना चाहिए। और जब तक आप इस खेल से नहीं, किसी दोषी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? ठीक बात है। और अगर लोकतंत्र के मायने देखें तो फिर दूसरी तस्वीर जाती है। 18 बाई इलेक्शन हुए आंध्र में, जगन के केंद्र सरकार की एजेंसी के मुताबिक दोषी जगन, भ्रष्टाचारी जगन, जेल में बंद जगन के बाद तब 18 में से 16 सीट अकेले उसकी पार्टी ने जीती। कहां है केंद्र सरकार का आरोप, कहां है सीबीआई का आरोप? और उसकी जनसभाओं में बिजली के खंभे पर लोग चढ़ के सुनने आए। अगर ये स्थिति है तो देखना होगा, ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार अगर आदमी ने किया तो उसको जेल भेजने से अगर आपकी सरकार भी गिरे तो सरकार गिरने दीजिए, उसको जेल भेजिए। क्या ऐसा साहस है? नहीं है साहस। सीबीआई ने जितने धतकर्म इस देश में पिछले 20 सालों में किए, किसी एजेंसी ने नहीं किए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी उतना गुलगपाड़ा नहीं किया इस देश में, जो सबसे ज्यादा जिसको हम लोग कहते हैं भ्रष्ट है। ये पुलिस, जिस पर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं, जितना इस देश के साथ अन्याय सीबीआई से करवाया गया। और सीबीआई के अधिकारी दोषी नहीं, वो पपेट हैं, वो पपेट हैं। अखंड प्रताप सिंह का मामला आता है तो दूसरा निर्देश, नीरा यादव का मामला आता है तीसरा निर्देश। एक आईएएस अधिकारी को सजा दे देता है हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती नहीं हम इसी को नियुक्त सचिव रखेंगे। क्या कर लेगा हाईकोर्ट? कहां जाएं, किसको रोए आदमी, क्या करे? अदालत ही नहीं जाएंगे सीबी पांडे जी, अदालत फैसला दे देती है, कहती भाई राजीव कुमार दोषी है। सरकार कहती कि ठीक है, हम जनता से चुन के आए, हम इसी से नियुक्ति करवाएंगे उत्तर प्रदेश भर में नौकरशाहों से। क्या कर लेंगे आप? ये जब दंभ का भाव आ जाए तो क्या करेंगी अदालतें और क्या करेंगी जांच एजेंसियां? ये बड़ा सवाल है, इस पर सोचना होगा। जी, ये बड़ा सवाल है, इस पर सोचना होगा। और जिस वक्त मायावती जी को ये लगा कि इस तरह की कोई सरगर्मियां चल रही हैं और इस तरह का शिकंजा उनके ऊपर कस सकता है, तो उन्होंने दामादों पर माखौल उड़ाते हुए रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, नितिन गडकरी का नाम लिया और कहा बाकी लोगों के दामादों की संख्या अगर मैं गिनाने लग गई तो फिर मैं यही करती रह जाऊंगी, जो मैं नहीं करना चाहती। यानी कहीं ना कहीं मायावती ने इशारों में यह भी कह दिया कि अगर आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो फिर मैं आपके ऊपर कीचड़ उछालूंगी। यानी कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जमात है, क्या वो करप्ट है? क्या पिक एंड चूज इसीलिए हो रहा है कि अगर आपका भी करप्ट है तो मेरा भी करप्ट है? अपने को कैसे बचाया जाए और आपको कैसे फंसाया जाए? क्या इसलिए पिक एंड चूज हो रहा है? इस बात का जो जवाब है वो केंद्र सरकार को देना ही होगा, सीबीआई को देना ही होगा। और दुर्भाग्य यह है कि अभी तक ना सीबीआई से और ना केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का कोई जवाब मिल नहीं रहा। बहुत धन्यवाद सीबी पांडे साहब, बहुत शुक्रिया राणा जी, रामेंद्र कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री बनने के बाद पहली बार आप हमारे स्टूडियोज में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सिलसिला आने जाने का जो प्रेम स्नेह है ये लगातार ऐसे ही बना रहेगा और जो बात आप कहें
वो हमारे स्टूडियोज के तुरंत बाहर निकल के पूरी भी हो, शुभकामना के साथ कि बहुत अच्छा काम करें सरकार में और आम लोगों के भले के लिए। बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ जी, आप बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबर उत्तराखंड से। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की सरकारी कोशिश और उसके मंसूबों पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सूबे में इंटरनेट की समुचित व्यवस्था न होने के बावजूद सरकार ने जन समस्याओं के निपटारे के लिए जो वेब पोर्टल बनाया है वो विशुद्ध रूप से सियासी रोटियां सेकने की एक जुगत भर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली में हैं। इसके अलावा बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए देहरादून से हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो जन समस्याओं के समाधान के पहले ही विजय बहुगुणा सरकार के समाधान पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल विपक्ष ने समाधान नाम के ऑनलाइन शिकायत निवारण संबंधी पोर्टल के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष की दलील है कि जब बीजेपी सरकार ने सेवा का अधिकार बना ही दिया था तो फिर दूरस्थ इलाकों में समुचित इंटरनेट के अभाव में इस वेब पोर्टल का क्या मतलब रह जाता है। उत्तराखंड में जनता की समस्याओं और उसके समाधान का हल निकालते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी से समाधान वेबसाइट शुरू की। उद्देश्य था ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। वेबसाइट पर लॉगिन करने के साथ ही पोर्टल पर विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी और शासन स्तर पर अपनी शिकायत की जा सकती है।
इसके 30 दिन के भीतर ही विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को रिस्पॉन्ड करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में 15 दिन के भीतर अपने उच्चाधिकारी को जवाब देना होगा। वहीं आयुक्त और सचिवालय स्तर पर 15 दिन के अंदर दर्ज समस्या के निवारण करने का भी प्रावधान है। मुख्य सचिव स्तर पर 45 दिनों में समस्या या फिर शिकायत का